हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट, आप लोगों को हमारा ये चैनल कैसा लग रहा है प्लीज आप जरूर बताएं, क्योंकि हम जो है आपके कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चल रहे हैं अभी क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर होने जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक आपने दो लेक्चर स्टडी कर लिया। पहले लेक्चर में आपने पढ़ा कि आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ होगा उसको पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। और दूसरा आपने उसमें पढ़ा उसी लेक्चर में कि आपका स्टेटमेंट दिया होगा और उसी स्टेटमेंट के हेल्प से आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने को कहा जाएगा। दूसरे लेक्चर में आपने वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टेटमेंट के हेल्प से बन रहे थे उनका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, अब उसी दोनों का यूज करके अब यहां पे आ रहा है एक्सरसाइज 4.2। ये आपका एक्सरसाइज 4.2 पे बेस्ड ये पूरा हमारा ये लेक्चर है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 में सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। उसमें कौन सा आप जो है ट्रिक अप्लाई किए थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कौन सा आपने कॉन्सेप्ट यूज किया था? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है ना, इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे भी यूज करना है। और इस पूरे एक्सरसाइज में जो भी आपके इक्वेशन आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट, हर बार की तरह हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करना आप। ठीक है, स्किप करके आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। ठीक है, तो प्लीज आप स्किप नहीं करो, एक एक जो है वीडियोस को आप पूरे अच्छे से वॉच करो। आपको कोई डाउट रह जाता है, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, हम आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। हम आपके हर एक प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 पे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 4.2 पे। एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। जो आपके फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनका आपको क्या फाइंड आउट करना है? रूट्स फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन हम करेंगे कैसे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब पहला आपका इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका प्रोडक्ट, सबसे पहले क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कहां से मिलेंगे? ए मल्टीप्लाई बाई सी। ठीक है, ए कितना है 1 और सी कितना है -10। ये क्या आ गया आपका -10। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए उन दोनों नंबर्स का जो आप स्प्लिट करने जा रहे हैं? -10 होना चाहिए। और सम क्या आना चाहिए? सम इज नथिंग, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी एंड द वैल्यू ऑफ बी इज कमिंग हियर हाउ मच? -3। यानी क्या आ गया यहाँ पे कि आप जो है मल्टीप्लाई करें उन दोनों नंबर्स को तो हमको क्या मिलना चाहिए? -10 मिलना चाहिए। और ऐड करें उन दोनों नंबर्स को तो सम क्या आना चाहिए? -3 आना चाहिए। ठीक है, तो नंबर्स पर पहुंचने से पहले हमारा पहला काम है उन दोनों नंबर्स के सिंबल को, साइन को हम लोग डिफाइन कर लें। ठीक है, तो प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, तो प्रोडक्ट निगेटिव दो ही केस में आएगा, या तो एक नंबर पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो तो भी निगेटिव आएगा। इधर पहला नंबर आपका निगेटिव हो और दूसरा नंबर आपका पॉजिटिव हो, तब जाकर के आपको निगेटिव मिलेगा। लेकिन सम की तरफ हम जा रहे हैं तो कौन सा सिंबल आ रहा है? निगेटिव का सिंबल आ रहा है। तो निगेटिव का सिंबल तभी मिलेगा जब उसमें से बिगर नंबर आपका निगेटिव हो और स्मॉलर नंबर आपका पॉजिटिव हो। यानी जो कॉम्बिनेशन हम फाइंड आउट करेंगे उसमें बिगर नंबर निगेटिव सिंबल रखेगा और स्मॉलर नंबर पॉजिटिव सिंबल रखेगा। ठीक है, अब 10 को फैक्टराइज कर लीजिए बाय द हेल्प ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आप शुरू करें 2 5 जा, ठीक है, 5 1 जा 5। क्या लिख सकते हैं 10 को? 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1। अब 10 लिखने की पॉसिबिलिटी की तरफ जाइए। -10 को आप क्या लिख सकते हैं? -10 है ना, बड़ा नंबर निगेटिव छोटा नंबर पॉजिटिव। ठीक है, तो -10 को हम लिख सकते हैं -10 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, बड़ा क्या है? 10 है ना, तो ये निगेटिव होगा। ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। प्रोडक्ट तो -10 आ रहा है लेकिन सम -3 नहीं आ रहा है। दूसरा क्या बनेगा? -5 मल्टीप्लाई बाई 2। प्रोडक्ट -10 आ रहा है, ऐड करने पे भी -3 आ रहा है। यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर था, -5 और +2।
अब हम -3x को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, -3x को अब हम लिख सकते हैं -5x + 2x। ठीक है, तो आई होप स्प्लिटिंग समझ में आ गया होगा। स्प्लिटिंग करने के बाद यहाँ पे देखें आपका यहाँ से x कॉमन आ गया तो x - 5 बचा, यहाँ पे +2 कॉमन आ गया, यहाँ पे भी x - 5 बचा। इन दोनों जगह से आपको क्या मिल गया, x - 5 मल्टीप्लाई बाई x + 2 = 0। एक बार आप x - 5 = 0 रख के x की वैल्यू निकाल लें और एक बार x + 2 = 0 रख के x की वैल्यू निकाल लें, तो यहां से आपको दो रूट्स मिल जाएंगे, x = 5 और x = -2। यही आपके रूट्स होंगे और यही आपका सोल्यूशन होगा स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली सेम प्रोसेस को हम बाकी के जो है, जो आपके 2 3 4 5 ये जो चार आपके रिमेनिंग बच रहे हैं इक्वेशंस, इनका हम जो है फैक्टराइजेशन करके इनका रूट्स निकालेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब ये आ गया पहले क्वेश्चन का, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, क्या है आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो -12i, मल्टीप्लाई करें तो -12i और ऐड करें तो 1 आए। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करिए, -12 को हम कैसे लिख सकते हैं, -12 और ऐड करें तो 1 आए, तो यहाँ पे बिगर नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और स्मॉलर नंबर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो बिगर क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय -1, ये क्या आ रहा है, प्रोडक्ट तो 12 आ रहा है लेकिन ऐड करने पे 1 नहीं आ रहा है, ऐड करने पे 11 आ रहा है, तो ये नहीं होगा कॉम्बिनेशन सही। फिर क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय -2, 6 मल्टीप्लाई बाय -2, 6 बिगर है तो ये पॉजिटिव और -2 निगेटिव होगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, ऐड करने पे 4 आ रहा है। ठीक है, यहां पे आपका कंडीशन फुलफिल हो गया, यानी ऐड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -12 आ रहा है। अब आप प्लस x को क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 3x, और यहीं से आप जो है अब इसको कॉमन ले लीजिए, 2x को, इन दोनों में से 2x कॉमन निकल गया तो क्या मिल गया आपको, x + 2, और यहाँ पे -3 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मिल गया x + 2। x + 2 दोनों में है, एक ब्रैकेट में लिख लें, बचे हुए को एक ब्रैकेट में रख लें, 2x - 3 = 0। एक बार ये = 0 कर दें, एक बार ये = 0 कर दें, यहाँ से x = -2 और यहाँ से x = 3/2 मिल गया। ठीक है, तो सोल्यूशन बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, सिर्फ उस कॉन्सेप्ट पे आपको जो है अमल करना है, उसी कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है। ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में आपका कह रहा है कि ऐड करें तो 7 आए, ऐड करें तो 7 आए, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। कैसे, AC की वैल्यू 10 आ रही है ना, √2 मल्टीप्लाई बाई 5√2 क्या हो जाएगा, √2 हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया, 10 हो गया। पॉजिटिव ये भी है, और b की वैल्यू यानी सम भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और ऐड करें तो 7 आए। तो ये कॉम्बिनेशन आपको खुद ही बनाना है, मैंने बता दिया है बनाने का तरीका, बहुत बार बता दिए हैं, अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि कैसे ये नंबर आ रहे हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आपको मिल गया, यानी 7x को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 5x + 2x के फॉर्म में। ठीक है, फिर अब यहां पे देखें कि अब √2x² है और यहां पे 5x है। ठीक है, हमने क्या किया, √2x कॉमन ले लिया, जब √2x कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बच जाएगा 5/√2। ये हमने जो है कॉमन लिया है, तो इसको बराबर करने के लिए अब देखें यहां पे, अगर यहां पे 5/√2 रहेगा तो √2 यहां से बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, आप इसको अंदर भेजें तो देखें यही वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। √2x जब अंदर जा रहा है तो क्या मिल रहा है, √2x मल्टीप्लाई बाई x, √2x², फिर ये अंदर जा रहा है तो क्या मिल रहा है, 5√2x/√2, √2 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, 5x मिल गया। ठीक है, तो कॉमन कभी कभी हमको ऐसे भी लेने पड़ सकते हैं, तो आप जो है प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी आपको जो है समझ में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहां पे देखें 2x + 5√2। ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पे बच गया x + 5/√2, बचेगा कि नहीं बचेगा, एक बार आप इसको अंदर ले जाकर देखें, 2x है प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाई √2, और नीचे है √2, तो √2 कैंसिल हो गया ना, 5√2 मिल गया कि नहीं मिल गया आपको। ठीक है, तो ऐसे हम जो है कभी कभी कॉमन लेने की जरूरत पड़ सकती है, तो आपको पूरी तरीके से एकदम सावधान रहना है, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो अपना 100% माइंड जो है प्रॉब्लम पे लगाए रखें। ठीक है, अब यहां से हमको क्या मिल गया, x + 5/√2, और यहां पे भी हमको मिल रहा है x + 5/√2, तो यहां से हमको क्या मिल गया, ये कॉमन निकल जाएगा, रिमेनिंग पार्ट्स को दूसरे ब्रैकेट में रख लो, √2x + 2 = 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों में से कोई 0 होगा। अब एक बार इसको 0 करके x की वैल्यू निकाल दिया हमने -5/√2, और एक बार इसको 0 करके हमने x की वैल्यू निकाल दिया -√2। तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है,
ठीक है स्टूडेंट, ये उसी प्रॉब्लम का आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट आपका ऐसा दिया हुआ है 2x² - x + 1/8 = 0। अब 1/8 यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे फिर फ्रैक्शन आ जाएगा, तो इसको दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि 8 से इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों तरफ, तो इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब LHS में भी उसी नंबर से और RHS में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, हमको क्या मिल रहा है 16x² - 8x + 1 = 0, यानी अब ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 16 × 1 यानी 16 आए, प्रोडक्ट क्या है 16 आए, और ऐड करें तो क्या मिले -8 आए। अब यहाँ पे फिर आपको कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना होगा स्टूडेंट, तो कॉम्बिनेशन हमने फाइंड आउट कर लिया -4 और -4। ये कैसे आया है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम इस पे जो है सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, तो ये आप इसको जो है समझें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है, -8x आ गया, इसको ब्रेक कर दिया हमने -4x के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे देखें 4x कॉमन हो जाएगा इन दोनों पार्ट्स में, तो 4x हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4x - 1, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 4x - 1। 4x - 1 4x - 1 = 0। एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दें, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दें, यहाँ से x की दो वैल्यू मिल जाए, x = 1/4 एंड अगेन x = 1/4। ठीक है, अब आ जाइए पहले क्वेश्चन के ये लास्ट जो है पार्ट पे। लास्ट पार्ट ऐसा है आपका 100x² - 20x + 1 = 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सम कितना आ रहा है -20 और प्रोडक्ट कितना आ रहा है 100 आ रहा है। कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करिए -10 -10। ठीक है, ऐड कर रहे हैं तो -20 आ जा रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 मिल जा रहा है, यानी 20x को लिख सकते हैं -20x को -10x और -10x। यहां से आपको मिल गया 10x - 1, दूसरे ब्रैकेट में 10x - 1। एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, x की दो वैल्यू मिल जाएगी, x = 1/10 एंड अगेन x = 1/10। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट करिए, हम आपके डाउट को, आपके कंफ्यूजन को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 4.2 के प्रॉब्लम नंबर 2 पे। ठीक है, क्या है आपका प्रॉब्लम नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। आपके एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम दिया हुआ था उसको सॉल्व करें। तो पहले हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि इक्वेशन दिया हुआ था, उस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दे रहे थे। लेकिन अब क्या कह रहा है, जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था, जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट किया था, अब उसका यहाँ पे आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहले एग्जांपल के दो पार्ट थे, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, जॉन एंड Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. यानी उन लोगों ने कितने मार्बल से स्टार्टिंग किया था। तो ये स्टेटमेंट की हेल्प से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला था वो ये मिला था। आप जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल करके लेकर के आए थे एग्जांपल नंबर 1 से। ठीक है, अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहां पे हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो देखें स्टूडेंट, ऐड करें तो कितना मिले -45 और प्रोडक्ट कितना मिले 324। ठीक है, अब 324 का फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद 324 की पॉसिबिलिटी लिखेंगे। ठीक है, ये हमने पॉसिबिलिटी लिख दिया है फैक्टराइजेशन करने के बाद। अब आप ढूंढेंगे इसमें कि कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है 324 का जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। तो हमको मिल गया ये हमारा -36 मल्टीप्लाई बाय -9। आप ऐड करेंगे तो -45 आएगा, और जो है आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 मिल जाएगा। तो अब हम लोग -45x को क्या लिख सकते हैं, -36x - 9x। अब यहां से आप देखें, इन दोनों टर्म्स को पकड़ें और एक बार इन दोनों टर्म्स को पकड़ें, और देखें यहाँ पे आप x कॉमन मिल रहा है तो x - 36, यहाँ पे -9 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे मिल जा रहा है x - 36 = 0। x - 36 दोनों में है, x - 36 कॉमन ले लीजिए, रिमेनिंग पार्ट को दूसरे ब्रैकेट में रखिए, x - 36 मल्टीप्लाई बाय x - 9 = 0। अब यहां से एक बार इसको x = 0 कर दें और एक बार इसको x = 0 कर दें, सॉरी
ये कंप्लीट वैल्यू इज इक्वल टू 0 कर दें, यहां से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 36 और यहां से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9। ठीक है, तो क्या यहां से निकल के सामने आया कि x की जो वैल्यू आई वही क्या है, जीवंती और जॉन के नंबर ऑफ मार्बल्स है जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो हमने क्या माना था, जॉन को हमने माना था x, तो x इज इक्वल टू एक बार क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो जीवंती के पास क्या मिलेगा, ये क्या है जॉन है, तो जीवंती के पास कितना मिलेगा, वो था आपका 45 माइनस एक्स, तो क्या मिल जाएगा 36, सॉरी 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो जॉन के पास 36 मार्बल्स थे स्टार्टिंग में और जीवंती के पास 9 थे। और अगर हम लोग x इज इक्वल टू 9 अगर कंसीडर करते हैं जॉन के पास, ठीक है ना, दो सॉल्यूशन आए हैं, तो x इज इक्वल टू अगर 9 कंसीडर करते हैं तो ऐसे केस में जीवंती के पास कितने आएंगे, x इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आपके सही हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये उसी क्वेश्चन का आपका सेकंड क्वेश्चन का जो है सेकंड पार्ट है। एग्जाम्पल 1 में दो पार्ट बने थे, एक पार्ट आपने देख लिया, दूसरा पार्ट ये है आपका। क्या था दूसरा पार्ट उसका, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर्स अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो आपको कुछ खिलौने एक दिन में प्रोड्यूस कर रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है, क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय का जो कॉस्ट आ रहा है वो क्या क्या है कॉस्ट, उस दिन जो आपके टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको अगर 55 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय का वैल्यू मिल जाएगा। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। एक दिन का जो उनका प्रोडक्शन जो कॉस्ट हुआ, जो प्रोडक्शन हुआ, जो उनको मनी मिला एक दिन के प्रोडक्शन का, वो कितना मिल रहा है 750 रुपीज मिल रहा है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। आपको ये फाइंड आउट करना है कि एक दिन में, उस दिन में कितने जो है टॉयज कंपनी ने प्रोड्यूस किया था, इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किया था। तो इस स्टेटमेंट के हेल्प से हमने इक्वेशन निकाल दिया था। आप जाकर के एग्जांपल 1 का सॉल्यूशन देख लीजिएगा, वहां पे हमने इसका इक्वेशन निकाला था और कैसे आया था इक्वेशन ये आप वहां जाकर के समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल गया वो इक्वेशन जो ऊपर दिया हुआ स्टेटमेंट के हेल्प से हमने निकाला था। अब ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सम कितना आना चाहिए -55 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए +750। अब हम लोग +750 का फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इसकी जो है पॉसिबिलिटी लिखेंगे, 750 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो यहां से हमने पॉसिबिलिटी लिखना शुरू किया और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको जो है वो कंडीशन फुलफिल हो रही है जो हमको चाहिए। ऐड करें तो -55, तो यहाँ पे वो भी मिल रहा है, और आपको मल्टीप्लाई करें तो 750 वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। यानी -55x को हम लिख सकते हैं -30x -25x। ठीक है, अब यहां से आप देखें x कॉमन ले लिए, एक ब्रैकेट में बचा x -30, यहाँ पे आपने -25 कॉमन ले लिया, इस ब्रैकेट में बचा x -30। ठीक है, इसको कॉमन ले लें x -30, बचा हुआ पार्ट को दूसरे ब्रैकेट में रखें x -25 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये दूसरा पार्ट 0 होगा। यहां से x की दो वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट, एक वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 30 और दूसरी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो उस दिन जो है 30 जो है अगर खिलौने प्रोड्यूस हुए, व्हाट वुड लाइक टू फाइंड आउट द टॉयज ऑन दैट डे। वहां उस दिन कितने खिलौने प्रोड्यूस हुए हैं, 30 खिलौने प्रोड्यूस हुए हैं। कितने, 30 खिलौने प्रोड्यूस हुए हैं। आपने माना था ना x क्या माना था, जो खिलौने प्रोड्यूस हुए थे उनका नंबर क्या था, x था। ठीक है, और एक खिलौने की वैल्यू कितनी थी 55 माइनस 30, ये क्या बन जाएगा 25। तो ये कॉस्ट भी मिल गया, एक खिलौने का कॉस्ट भी मिल गया, यहां पे दिया था ना द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। तो एक खिलौने का प्रोडक्शन कैसा था 55 माइनस द टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो उस डे मान लो 30 टॉयज जो है प्रोड्यूस हुए, तो आप निकाल लिए कि एक खिलौने का रेट क्या बनेगा, कॉस्ट क्या बनेगा 55 माइनस x, और ये आ गया 25। और दूसरा वैल्यू आप x इज इक्वल टू 25 भी कंसीडर कर सकते हैं, दोनों पॉसिबल हैं। x इज इक्वल टू 25,
यानी कि हमने मान लिया कि उस दिन टोटल कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए, 25 टॉयज प्रोड्यूस हुए। तो एक टॉय का वैल्यू क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, 55 माइनस 25 एंड दिस इज कमिंग हाउ मच, 30। यानी कॉस्ट है ये एक खिलौने का, कॉस्ट 30 भी आएगा और 25 भी आएगा। दोनों आंसर आपके सही हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं, आपका प्रॉब्लम नंबर 3 है एक्सरसाइज का। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, आपको दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम जो है 27 हो और प्रोडक्ट 182 हो। ठीक है, तो आपने मान लिया लेट द वन नंबर इज x एंड अदर इज 27 माइनस x। जो दोनों नंबर आप मानेंगे, हम बार बार आपको पहले ही बताए थे पहले लेक्चर में कि आप जब इक्वेशन लिखने जाइएगा स्टूडेंट, तो दो वेरिएबल के फॉर्म में नहीं लिखिएगा, आप जो मानना होगा दोनों को जो है एक ही वेरिएबल के फॉर्म में मानिएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लेट वन नंबर इज x एंड अदर नंबर इज 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इनका प्रोडक्ट देखिए, आपने सम का यूज कर लिया, एक x है तो दूसरा 27 माइनस x होगा। अब क्या कह रहा है, प्रोडक्ट इनका 182 है, यानी इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 182 मिल जाएगा। अब यहां से देखें, आपको एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जब मिल गया, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। द फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय गिवन कंडीशन इज दिस, to factorize x square minus 27x plus 182 is equal to 0 by splitting the middle term, we can write क्या है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलना चाहिए, 182 मिलना चाहिए प्रोडक्ट, और ऐड करें तो क्या मिले, -27। तो अब आप 182 को फैक्टराइज करिए और 182 को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, उस जो है पॉसिबिलिटी को आप लिखने की कोशिश करें। हमने यहाँ पे लिख दिया है, और हमको जो है रिक्वायर्ड जो हमारा जो सोल्यूशन होना चाहिए वो हमको मिल गया, -14 मल्टीप्लाई बाय -13, ऐड करेंगे तो -27 आएगा और प्रोडक्ट इनका 182 आएगा। अब हम लोग -27 को जो है स्प्लिट कर सकते हैं -14x और -13x के फॉर्म में। अब हम यहां से x कॉमन ले लिए, x -14 बचा इस ब्रैकेट में, और यहां से -13 कॉमन ले लिए तो यहां बचा x -14, x -14 आपका कॉमन आ गया, रिमेनिंग पार्ट दूसरे ब्रैकेट में आ गया, इज इक्वल टू 0। अब एक बार ये 0 कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, और एक बार ये 0 कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से x की दो वैल्यू मिल रही है, x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 13, देयरफॉर दीज टू नंबर्स आर 13 एंड 14 और 14 एंड 13। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 14 मान लेंगे तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, अगर एक नंबर 14 होगा तो सेकंड नंबर क्या बनेगा, सेकंड क्या बनेगा, सेकंड क्या होगा, 27 माइनस 14 यानी 13। अगर हम x इज इक्वल टू 13 मान लेंगे तो सेकंड नंबर हमारा क्या बनेगा, सेकंड नंबर हमारा बनेगा 27 माइनस 13 एंड दिस इज कमिंग हाउ मच, 14। यानी 13 और 14 या 14 एंड 13 ये आपके आंसर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे देखें आप स्टूडेंट, ये आपका एक्सरसाइज का फोर्थ प्रॉब्लम। ठीक है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ठीक है, तो सबसे पहले दो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे तो उसमें एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो स्मॉलर हमने मान लिया x, और बिगर क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव है तो उसका अगला नंबर क्या होगा, x प्लस 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये दोनों नंबर तो आपने मान लिया, फिर क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी इन दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, 365 के इक्वल है। नाउ द सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होगा, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा और इसका स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इनका सम, यही कह रहा ना, ये किसके इक्वल है, 365 के, इसको हमने 365 के इक्वल लिख दिया है स्टूडेंट। फिर हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया इस स्टेप में, फिर इस स्टेप में आए, लास्टली हमको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। Thus the above equation is representing the given situation in the form of quadratic equation। जो आपका सिचुएशन ऊपर दिया हुआ था इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है स्टूडेंट। ठीक है,
अब हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, एंड बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या कहता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, उन दोनों नंबर का जो कॉम्बिनेशन मिलने वाला है इसको स्प्लिट करने का, प्रोडक्ट -182 आना चाहिए और सम जो है +1 आना चाहिए। ठीक है, अब -182 का जो है हम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे और फिर उसके बाद हम -182 की पॉसिबिलिटी लिखेंगे और चेक करते हैं कि कहां पे जो है हमारे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। तो हमने इसकी पॉसिबिलिटी लिखने के बाद हमने फाइंड आउट कर लिया कि यही हमारा जो है पॉसिबल कंडीशन होगा। जो दो नंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक आपका +14 होगा और दूसरा नंबर आपका -13 होगा। ठीक है, इसको हम कैसे निकाल रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस पर बता दिए हैं। प्लीज आप जो है उसी जो है कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए और उसी की हेल्प से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर डाउट रह जाती है तो प्लीज आप बताएं, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। आप अगर पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम आपको पर्सनली जो है डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी जो है शर्माने की या परेशान होने की बात नहीं है। कोई भी स्टूडेंट को कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो बेझिझक आप जो है क्वेश्चन करें, हम आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कंडीशन हमको मिल गया 14 और -13 के फॉर्म में। अब हम x को क्या लिख सकते हैं, प्लस x को +14x -13x। ठीक है, अब यहां से x कॉमन ले लिए, x +14 मिल गया, -13 कॉमन ले लिए, x +14 मिल गया और यहां से दो नंबर्स मिल गए ना, x +14 और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिल गया x -13। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होगा, एक बार इसको 0 के इक्वल कर दें और एक बार इसको 0 के इक्वल कर दें। ठीक है, तो x की वैल्यू एक बार मिल जाएगी आपको -14 और दूसरा क्या मिलेगा, x = 13। अब देखिए आपको पॉजिटिव इंटीजर पता करना था, तो यहां से -14 क्या होगा, गायब हो जाएगा, -14 को कंसीडर नहीं करेंगे। यानी एक नंबर आपको 13 मिल गया, स्मॉलर नंबर x हमने क्या माना था, स्मॉलर नंबर 13 है, तो आपका बिगर नंबर क्या होगा, बिगर नंबर होगा x +1 एंड दिस इज हाउ मच, 13 + 1 एंड दिस इज कमिंग 14। यानी 13 और 14 वो दोनों नंबर्स होंगे आपके। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये है आपका एक्सरसाइज का 5th प्रॉब्लम। ठीक है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। क्या कह रहा है कि आपको जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है ना, ये आपका एंगल 90 डिग्री है, तो जिसपे ये बना है ये क्या है, बेस है, और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, या यहाँ पे एल्टीट्यूड वर्ड इस्तेमाल किया गया है, एल्टीट्यूड। ठीक है, और ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है, एच। ठीक है, तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसकी आप हेल्प से लिखने की कोशिश करिए। तो ये कितना है, एच की वैल्यू 13 दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, बेस और एल्टीट्यूड में कुछ रिलेशन बोल रहा है। ठीक है, एल्टीट्यूड कैसा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। यानी अगर बेस हमने मान लिया x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड क्या होगा, x -7। बेस अगर x है तो एल्टीट्यूड आपका बन जाएगा x -7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है कि ये दोनों साइड आपको फाइंड करना है, बेस और एल्टीट्यूड। ठीक है, x और x -7 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप क्या जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा लास्ट में ये इक्वेशन x² -7x x² -7x -60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट था स्टूडेंट, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे इसका, और फैक्टराइज करके बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्या बन रहा है यहाँ पे कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -60, और ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए, -7। तो -60 का आप जो है कॉम्बिनेशन लिखें और देखें आपको
कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो लास्टली हमको ये कॉम्बिनेशन मिल चुका है -12 और 5 का। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आएगा और ऐड करेंगे आप इन दोनों को तो -7 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे -7x को क्या लिख सकते हैं, -12x + 5x। आप जो है यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x, फिर क्या मिलेगा x -12, यहाँ पे +5 कॉमन ले लिए x -12, एक ब्रैकेट में x -12, दूसरे ब्रैकेट में x + 5 = 0। अब या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, यहां से x की दो वैल्यू मिल रही है स्टूडेंट, एक 12 और एक x = -5। ठीक है, तो माइनस को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, तो लेंथ और डिस्टेंस हमारा निगेटिव में नहीं होगा, तो x = 12 हमने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, x क्या माना था आपने, x इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल, यानी बेस कितना मिल गया आपको, ट्रायंगल का बेस कितना मिल गया, x कितना मिल गया, 12 सेंटीमीटर। अब बताइए आप जो है उसका एल्टीट्यूड कितना बनेगा, एल्टीट्यूड आपका बनेगा x माइनस क्या था 7 एंड दिस इज कमिंग 12 - 7 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें आप एग्जांपल एक्सरसाइज का 6 प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट के हेल्प से सबसे पहले आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने की कोशिश करें। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, कोई कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ पोएट्री आर्टिकल्स जो है पर डे प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, नंबर आपको नहीं पता है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। क्या कह रहा है कि ये ऑब्जर्व किया गया, एक दिन की ये बात है, उस दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी ईच आर्टिकल का कॉस्ट जो है, एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या मिला, was 3 more than the twice the number of articles produced on that day। अगर हमने मान लिया कि उस डे में x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उस पर्टिकुलर डे में, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना निकला था, वो निकला था 3 more than the twice the number of articles produced on that day। 3 more than the twice the number of articles produced on that day। तो हमने इसको क्या मान लिया था, आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज द x, देन इसका ट्वाइस क्या होगा 2x और इसमें 3 ज्यादा मोर देन 3, तो ये क्या मिल गया, उस दिन जो आपका आर्टिकल प्रोड्यूस होगा उस आर्टिकल का, एक आर्टिकल का वैल्यू, ईच आर्टिकल का वैल्यू, यानी वन आर्टिकल की वैल्यू आपको मिल गई 2x + 3 by the help of above statement। If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of article produced and the cost of each article। ठीक है, तो आपको ईच आर्टिकल की कॉस्ट बतानी है और उस दिन टोटल कितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए ये भी बताना है। ठीक है, तो चलिए अब हमने क्या मान लिया, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी x। उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए, x आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए, और ईच आर्टिकल का कॉस्ट क्या बना 2x + 3। आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट, ट्वाइस मींस 2 टाइम्स ऑफ द x, और मोर देन 3 है तो 2x + 3 होगा। अब आप ये बताएं कि आपको उस दिन जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है, वो अगर वैल्यू आपको आइटम की वैल्यू पता है कि टोटल x नंबर्स प्रोड्यूस हुए हैं, और एक का आपको अगर वैल्यू पता है, तो उस दिन टोटल कितनी इनकम हुई है, कितने का प्रोडक्शन हुआ है, ये आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, नंबर मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट, नंबर मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट, ईच कॉस्ट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस दिन जो है टोटल कितने की इनकम हुई है प्रोडक्शन से। ठीक है, तो सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज दैट डे, उस दिन का प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या बनेगा, x × 2x + 3, और ये किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। अब यहां से हमको एक इक्वेशन मिल गया 2x² + 3x - 90 = 0। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो दिए हुए अब कंडीशन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो -180 आए और ऐड करें तो क्या आए, +3 आए। अब आप कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करिए -180 का, कि जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करे, तो ये आपको मिल गया +15 मल्टीप्लाई बाय -12, ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 आएगा, यानी 3x को हम लिख सकते हैं 15x - 12x। यहां से हमको मिल गया दो जो है
आपको जो है दो जो है ब्रैकेट में ये आपको इक्वेशन मिल रहे हैं, एक क्या है 2x प्लस 15 और दूसरा है x माइनस 6। ठीक है, एक बार इसको जीरो की इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लें और एक बार इसको जीरो करके x की वैल्यू निकाल लें। यहां से हमको मिल गया x इज इक्वल टू 6 और यहां से हमको मिल गया माइनस 15/2। x आपने क्या माना था? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो ये बताइए नंबर कभी निगेटिव में नहीं होगा। ठीक है, नंबर कभी निगेटिव में नहीं होगा। तो यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि उस दिन टोटल कितने जो है प्रोड्यूस हुए आर्टिकल, टोटल 6 आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6 मिल गया आपको। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे विल बी x। तो x क्या है? 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना आ गया उस दिन जो प्रोड्यूस हुए? 6 प्रोड्यूस हुए। और ईच आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा? ईच आर्टिकल का कॉस्ट होगा 2x प्लस 3। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 रखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 क्या आ गया? 15 रुपीज। एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना रहेगा? 15 रुपीज रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप बताएं, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोगों को हमारा ये चैनल कैसा लग रहा है? आपको हमारे नोट्स पसंद आ रहे हैं कि नहीं? जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नोट्स पसंद आ रहे हैं कि नहीं? आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है कि नहीं? आपको हमारा जो है एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है वो पसंद आ रहा है कि नहीं? प्लीज आप जो है कमेंट करके जरूर हमें बताएं। ठीक है, आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। आप ही के फीडबैक से हम जो है इस चैनल में इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखें हमारा टारगेट कोई छोटा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट बहुत बड़ा है। और जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता हम जो है इस पे काम करते रहेंगे। ठीक है, टारगेट हमारा छोटा नहीं है। अभी हम जो है क्लास 9 और क्लास 10 पे फोकस किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यही इनिशियल स्टेज है। वन बाय वन करके हम हर एक क्लास के मैथमेटिक्स का जो है लेक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि जो भी मैथमेटिक्स सीखना चाह रहा है स्टूडेंट, वो किसी भी लेवल का हो, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, इंजीनियरिंग का, हर लेवल के स्टूडेंट से आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए बोलें। क्योंकि एक बार जब वो इस चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे तो मैथमेटिक्स का उनका सारा जो है कंफ्यूजन हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, और सिर्फ हम यहाँ पे क्लासेज के मैथमेटिक्स नहीं बताएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्लस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी सोल्यूशन हम आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अपने आसपास के स्टूडेंट को इस चैनल से कनेक्ट कराएं। ठीक है, और आप लोग अपना फीडबैक देना ना भूलें स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग।